प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, छत्तीसगढ़ मानस संगठन की जय। आज मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ बातें आपको अपना मान करके करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज छत्तीसगढ़ मानस संगठन के तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर और फिर राज्य स्तर, संभाग स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे। आप जिस पद पर हैं उस पद को धारण करने के बाद, उस पद को ग्रहण करने के बाद आपने अभी तक छत्तीसगढ़ मानस संगठन के लिए क्या किया है, आप इस पर चिंतन कीजिए। क्या आपने कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ योगदान संगठन के लिए आपने दिया है? यदि आपने दिया है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप साधुवाद के पात्र हैं। यदि आप नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से तो मैं निवेदन करता हूं कि आप संगठन के हित में और श्री राम काज के लिए पूरी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ, समर्पित होकर के, सेवा भाव के साथ ये काम करें। ये मेरी आपसे विनती है। जिस पद की आपने जिम्मेदारी ली है, क्या आप उस पद पर अपने आप को योग्य मानते हैं कि वो जो पद है उस पे पद को लेकर के जो अपेक्षाएं हैं, जो उस पद के लिए योग्यताएं हैं, वो योग्यता आप में है? ये आपको लगता है तो आपको उस पद को और उस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जिस पद पर आप हैं और जो काम आप कर रहे हैं, क्या उससे बेहतर आप नहीं कर सकते? क्या आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है? क्या आपने अपना 100% संगठन को प्रदान कर दिया है? अगर हाँ तो फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूं, और अगर नहीं तो क्या परेशानी है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्यों आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं? अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो कृपया बताइए। और समस्त पदाधिकारियों से एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात, क्या आप ये सोचते हैं कि इस पद को ग्रहण करने से मुझे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, समय का दुरुपयोग है? क्या आप इस तरह से नकारात्मक सोच से घिरे हुए हैं? तो मेरा ये निवेदन है कि जब आपने पद को ग्रहण किया, जब आपसे सहमति ली गई, तब भी आपको ये पता था कि कोई मासिक वेतन या कोई आर्थिक लाभ इस पद को ग्रहण करने के बाद आपको नहीं मिलेगा। आप ये सब कुछ जानने के बाद पद को स्वीकार किए थे। मेरा निवेदन है, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको लगता है कि आपकी और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो कृपया सहर्ष आप पद को छोड़ करके भी एक साधारण सदस्य के रूप में संगठन की सेवा कर सकते हैं, और दूसरे जो उत्साहित व्यक्ति हैं वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। मैं चाहता हूं कि लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए हमने संगठन बनाया है, हम संगठित हुए हैं, और जब हर एक व्यक्ति अपना 100% योगदान देगा तो एक नया वातावरण हम निर्मित कर पाएंगे, एक नया बदलाव को हम सबके सामने ला पाएंगे। मेरा निवेदन है, मेरी जो बातें हैं वो किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत करने के उद्देश्य से मैंने नहीं किया है, और किसी व्यक्तिगत लोग को या उनकी कार्यशैली को आधार मान करके मैंने ये बातें नहीं कही है। मुझे लगता है कि एक पदाधिकारी को एक साधारण सदस्य की तुलना में कम से कम 4 गुना ज़्यादा काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपको कम से कम हर रोज 2 घंटे संगठन के लिए चिंतन में, कार्य करने में समय देना होगा, तब आप एक बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबके अच्छे कार्यों के कारण, आप सबके सार्थक प्रयासों के कारण ही आज संगठन इस स्थिति में है। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो लगन और जो कार्यशैली से काम करते रहे हैं शुरू में, उसको और लगातार बढ़ाते जाएं और हम अद्वितीय, अद्भुत कर सकें। मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि संगठन के लिए आप सभी अपना 100% योगदान दीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।